हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए 25 अक्टूबर को रिलीज्ड अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह स्टार एक मूवी थैंक गॉड का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। थैंक गॉड का बजट था अबाउट 50 करोड़ का, लेकिन राम सेतु के साथ में क्लैश होने की वजह से इसकी कुछ खास कमाई नहीं हो सकी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 48.50 करोड़ का रहा। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। थैंक गॉड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट 7 जनवरी 2021 को किया गया था और एक मुहूर्त शॉट के साथ में 21 जनवरी 2021 से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। फिल्म की स्टार्टिंग में अयान यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपनी गाड़ी में बैठकर हॉर्न को पीटते हुए दिखाया जाता है। तो यह उसी का BTS सीन है। एक्चुअली पहले अयान रियल एस्टेट में था तो उसके पास काफी सारा पैसा हुआ करता था, लेकिन नोटबंदी के बाद में बिल्कुल कंगाल हो चुका है, इसलिए अब उसके पास अपना घर बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और जब वह अपना घर एक कस्टमर को दिखाने जाता है तब उसे वहाँ पुरानी यादें आने लगती हैं। और यह BTS सीन उस समय का है जब अयान सामने खड़ी एक कार को अपना घर खरीदने आए कस्टमर की कार समझ लेता है और उसे बर्बाद करने लगता है। यहीं पर कार ऑनर अपनी कार की बर्बादी देखकर पुलिस को बुलाता है, जहां पर अयान की वाइफ जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं वो आती हैं और अयान को अपने साथ में घर वापस ले जाती हैं। इसके बाद इन दोनों को घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया गया है, जहां फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग सुनने को मिलता है। और यहाँ पर डायरेक्टर इंद्र कुमार सर बता रहे हैं अगला टेक किस तरह से होना है। वैसे इस फिल्म में अयान कपूर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ रूही कपूर का किरदार किया है रकुल प्रीत सिंह जी ने, और यह इसी हानिया वे नामक रोमांटिक सॉन्ग के BTS सीन्स हैं। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग में अयान कपूर और रूही की लव लाइफ को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और हानिया वे नामक इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग जी ने, म्यूजिक दिया है तनिष्क बागची जी ने, साथ ही इस सॉन्ग को गाया है जुबिन नौटियाल जी ने। इस वीडियो सॉन्ग की लास्ट में अयान रूही को मुंबई के एक सी लिंक ब्रिज के पास में एक रिंग दे करके प्रपोज करता है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर कैसा है? खड़ूस। सिद्धार्थ कैरेक्टर इज खड़ूस। यह BTS सीन उस समय का है जब अयान का एक फोन कॉल पर बात करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद में वह सीधे स्वर्गलोक पहुंचते हैं और वहां पर इनकी आंख एक चेयर पर खुलती है, जहां एक YD यानी कि यमदूत इनका मेकअप करके इनको पहले जैसा बना देता है। और इसके बाद में बहुत ही स्पेशल तरीके से CG यानी कि चित्रगुप्त जी की एंट्री होते हुए दिखाया गया है। और यह वही BTS सीन है जब अयान कपूर यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा पहली बार CG यानी कि अजय देवगन जी से मिलते हैं। इसके बाद में CG अयान कपूर को स्वर्गलोक में बैठी सभी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वैसे मूवी में दिखाए गए स्वर्गलोक वाले सीन्स की शूटिंग मुंबई के ही एक फिल्म स्टूडियो में सेट बना करके की गई है, जहां पर सेट के बैकग्राउंड को पूरी तरह से ब्लू रखा गया था और बाद में इसको VFX की मदद से स्वर्गलोक की क्रिएशन में रिप्लेस कर दिया गया है। वैसे अयान कपूर को इंट्रोड्यूस करते समय स्वर्ग में बहुत ज्यादा ऑडियंस देखने को मिलती है, जो की असल में नहीं थी। फिल्म के सेट पर केवल एक लेयर का सेटअप किया गया था और बाद में VFX की मदद से इसी प्लेट को कई प्लेट्स में बदल करके इतनी ज्यादा ऑडियंस को दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद में एक अप्सरा अयान को एक चैम्बर की चेयर पर अपनी शक्तियों से बिठाती है। यहाँ पर तो इसका फ्रंट डोर खुला हुआ है, लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे ये चारों तरफ से पूरी तरह से बंद हो। CG के मॉडर्न लुक को देखकर अयान उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, इस वजह से CG को अपने पुराने लुक में आना पड़ता है। CG के पुराने लुक में आते ही स्वर्ग भी अपना पुराना रूप धारण कर लेता है और फिल्म में दिखाए गए CG के एंशिएंट लुक वाले सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया है। और यह BTS सीन उस समय का है जब CG अयान को बताते हैं ना तो तुम मरे हो न ही जिंदा हो, बीच में कहीं लटके हो। जब अयान गेम ऑफ लाइफ खेलने से मना करता है तब नर्क की आग वाला सीन देखने को मिलता है, जिसे VFX से बनाया गया है, लेकिन अजय सर के साथ में इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। गेम ऑफ लाइफ के फर्स्ट राउंड में अयान रूही से मिलने के बाद में एक लिफ्ट में जाता है, जहां वह एक मोटे आदमी को मुक्का मारने वाला होता है, तभी सामने CG दिखाई देते हैं और यह इसी सीक्वेंस का BTS सीन है। इसके बाद एक बेकार डॉक्टर को अयान के पास में ऑपरेशन करने के लिए खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसकी वजह से अयान बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि ये वही डॉक्टर होता है जिसे अयान ने 2000 रुपए के लिए क्वेश्चन पेपर बेचा था। इसके बाद CG अयान से एक बिल्डर के पास कॉल करवाकर उसे सही डील फाइनल करने के लिए कहते हैं, लेकिन अयान ऐसा नहीं कर पाता। इस वजह से अयान के पाप के घड़े में और ब्लैक बॉल्स आ जाती हैं। यहाँ पर अजय सर और सिद्धार्थ सर दोनों ही लोग उस सीन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर अजय सर अपना शोभा वाला जोक सुनाते हैं और कहते हैं शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है। इसके बाद गेम ऑफ लाइफ का तीसरा राउंड शुरू होता है, जहाँ पर सिद्धार्थ को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है और तभी उसकी वाइफ इंस्पेक्टर रूही आती है, जो उसे बताती है कि उनका प्रमोशन हो चुका है। और यह फिल्म में दिखाए गए किचन वाले सीक्वेंस के ही BTS सीन्स हैं, जहाँ पर एक बार फिर से अयान को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ढेर सारी ब्लैक बॉल्स उसके पाप के घड़े में, और यहाँ पर उसी सीन की शूटिंग की जा रही है जब अयान बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता तो अरे सिंघम होता मैं, सिंघम।
इसके बाद सीजी तुरंत ही अयान को एक पुलिस ऑफिसर बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं, जहाँ पर सेम सिचुएशन होती है जो कि एक बार उसकी वाइफ रूही के साथ में हुई थी, लेकिन अयान उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और यह उसी सीक्वेंस का बीटीएस सीन है जब अयान बैंक रॉबर को मारते समय अपने साथी को ही ढेर सारी गोलियां मार देते हैं। और यहाँ पर अभी उस सीन की शूटिंग की तैयारियां की जा रही हैं जब सीजी को हनुमान जी का कॉल आता है। उसके बाद में वाईडी अयान के ऊपर जल चढ़ाकर उनको माला पहनाकर उनके माथे पर सिंदूर लगाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अयान कभी हनुमान जी की पूजा किया करते थे। और फिल्म में दिखाया गया इस सीन को असल में इसी तरह से शूट किया गया है। इसके बाद गेम ऑफ लाइफ का 5वां राउंड शुरू होता है, जहाँ पर अयान अपनी माँ से मिलकर के आते हैं और अभी सीजी के हाथ में जो ग्रीन पेपर के साथ में एक ब्लैंक बुकलेट दिखाई दे रही है। फिल्म में ग्रीन पेपर की जगह पर वीएफएक्स की मदद से अयान का उसकी माँ के साथ में एक प्यारा सा फोटो दिखाया गया है। अयान अपनी माँ से मिलने के बाद में अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ में अपनी बहन के पास में जाता है और उन्हें बचपन में घर में लगने वाली आग की सच्चाई बताता है। अयान के अच्छे कामों की वजह से उसके पुण्य का घड़ा व्हाइट बॉल से भर जाता है और यह वही बीटीएस सीन है जब अयान को बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए दिखाया गया है। वैसे डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि व्हाइट बॉल्स भरते ही सिद्धार्थ सर को किस तरह से खुशी वाला रिएक्शन देना है और किस तरह से सीजी की ऑडियंस के सामने सर झुका करके थैंक्स बोलना है। खैर अयान के गेम जीतने के बाद में सीजी जब अयान से हाथ मिलाते हैं तब उन्हें पता चलता है अयान ने चीट किया है और उसने नोरा का नंबर ले लिया है। और चीटिंग का पता चलते ही वहाँ की सारी व्हाइट बॉल्स ब्लैक बॉल्स में बदल करके अयान के आसपास फैल जाती हैं और इन ब्लैक बॉल्स के अयान के आसपास फैलने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर काफी सारी ब्लैक बॉल्स को वहाँ पर रखे गए जार से ऊपर खींचा जाता था और वो बाहर फैलने लगती थी। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब अयान को पृथ्वी पर एक्सीडेंट के बाद में पहली बार होश आता है और वह अपनी दोनों किडनी डोनेट करके सुसाइड अटेम्प्ट करता है जिससे उसकी वाइफ बच सके। इसके बाद जैसे ही अयान सीजी के पास वापस पहुंचते हैं, सीजी और उनकी ऑडियंस बहुत ही खुश होती है और इसके साथ ही अयान को एक बार फिर से पृथ्वी पर होश आ जाता है। इस फिल्म में एक चीज तो बहुत ही लॉजिकल दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि स्वर्ग में सीजी का प्रभुत्व है जबकि स्वर्ग के राजा तो इंद्रदेव माने जाते हैं। साथ ही फिल्म में कहीं पर भी यमराज को नहीं दिखाया गया है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि फिल्म यमलोक में शूट नहीं हुई है, लेकिन चित्रगुप्त तो हमेशा यमराज के साथ ही काम करते हैं। खैर ये बीटीएस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।